साथियों नमस्कार, मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10वां का हिंदी का काव्यखंड तरफ से चैप्टर दूसरा प्रेम एंड श्री राधिका ऑब्जेक्टिव वीडियो। मतलब ऑब्जेक्टिव वीडियो, इसमें ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कराएंगे आपको। आप अगर मन से पढ़े होंगे तब देखिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप बना पाते हैं, कितना बता पाते हैं। एकदम बिना छल कपट के अपने मन में कहिए कि हाँ इतना तो इतना बताया, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए हम चलते हैं इसमें। ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं यहाँ। चलिए आप समझ गए ना जी, बस काफ़ी है। हाँ, और एक और बात और बता देते हैं कि मैथ ग्लोबल स्टडी पॉइंट मानिकपुर में खुल चुका है हमारा क्लास। ये 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 10 सितंबर से, और फ़ी मात्र रखे हैं 1299 रुपया। फ़ी मात्र है 1299 रुपया, जिसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, क्लास का वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो प्लस PDF नोट्स मिल जाएगा क्लास चलने से पहले। जो हमारा टेक्निकल टीम है वो PDF नोट्स और वीडियो YouTube का सारा काम संभाल लेती है, वो आपको टाइम से पहले ही मिल जाएगा, है ना। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए और मज़े से पढ़िए यहाँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर में। कहते हैं कि हाँ आइए, कहते हैं कि देखिएगा एक मिनट। हाँ, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटिन हिंदुवार यह किस कवि के लिए कहा गया? यह किस कवि के लिए कहा गया है कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदुवार तो ये कहा गया है कबीरदास के लिए कि मलिक मोहम्मद जायसी के लिए कि रहीम के लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं। यह कहा गया है रसखान के लिए। यह किन के लिए कहा गया है? रसखान के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े जी? हाँ, आ गया। कहते हैं कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है जो रसखान ने रचा? वाटिका कि प्रेम वाटिका कि आनंद वाटिका कि रस वाटिका? तो हम यह जानेंगे कि यह है कौन सा जी? तो प्रेम वाटिका। कौन सा? प्रेम वाटिका। किन्होंने रचा है? तो रसखान ने, है ना। चलिए अब चलते हैं अगला चैप्टर नहीं जी, अगला क्वेश्चन पर। मज़ा नहीं आ रहा, एकदम फीका फीका लग रहा है पढ़ाने में। थोड़ा सा कुछ एनिमेशन हो जाए। पेन भी दिया है साथ में? वाह, एक मिनट, एनिमेशन कुछ हो जाएगा। यहाँ से हम बताते हैं, देख लीजिए कि कैसे एनिमेशन डलता है इसमें। ये सही लगा थोड़ा, इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे। हाँ, अब चलिए आ गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये सब अच्छा लगता है, थोड़ा मन लगता है, आपको भी मन लगेगा। देखिए, रसखान का रचना काल क्या था? रसखान का रचना काल क्या था? देखिए, जहांगीर का काल। पेन कहा गया इसका जी? ये है पेन, ऑफिशियल पेन है। और कैसे कहते हैं? पेन स्ट्रोक वाइड एकदम। वाह, अब मिटाएंगे कैसे? अच्छा, देखिए, रसखान का रचना काल क्या था? तो उनका था रचना काल जहांगीर का काल। कौन था जी? तो जहांगीर का काल एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहते हैं रसखान के इष्ट थे, मतलब रसखान किनको पूछते थे, किनको मानते थे रसखान? किनके बारे में लिखे ये सब? तो यह लिखे हैं भगवान श्री राम की सेव की भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, है ना जी। चलिए, भगवान श्री कृष्ण। आप भी अपने मन में बताइएगा और एकदम क्या बोलते हैं, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। सुजान रसखान के रचनाकार, तो इसके भी रचनाकार हैं रसखान। ये आप याद कीजिएगा, और हो सके जो आपको याद ना रहे उसको एक पेज पर लिख भी लीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। अब चलेंगे। कहते हैं कि रसखान को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? तो वह होता है भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग जी? भक्ति मार्ग, है ना। भक्ति मार्ग हो ना, है ना सही? हाँ, सही रहना चाहिए भक्ति मार्ग। अब चलिए
कहेंगे कि रसखान, ये रसखाने कौन कर दिया, रसखान किस प्रकार की रचनाओं में सिद्ध थे। रसखान जी हैं वह किस प्रकार की रचनाओं में सिद्ध थे, तो कहेंगे कि सवैया छंद में। कैसन में, सवैया छंद में एकदम सिद्ध थे। उनका सवैया पढ़े हैं, बहुत तगड़ा तगड़ा लिखते थे, है ना। चलिए, रसखान ने अपनी रचनाओं में माली मालिन किन्हें कहा है। माली मालिन किनको कहा है रसखान ने, जो हम बता दें आपको कि भक्तों को, कि वाटिका की रक्षा करने वाले को, माने कि बगीचा की रक्षा करने वाले को, कि गोप गोपियों को, कि श्री कृष्ण एवं राधा को, सब कहा गया है जी। माली मालिन कैसे कह सकता है कोई कृष्ण और राधा को, नहीं मारता होगा, गोपी गोपियाँ कह देता होगा, लेकिन होगा हमारा सही जवाब श्री कृष्ण और राधा जी को। ठीक है, चलिए, गजब पलटता है एकदम। तड़ाग का अर्थ क्या है, तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग हम बताए थे, बताइए। तड़ाग मतलब होता है तालाब, तड़ाग मतलब तालाब होता है। कहते हैं कि कलधौत का पर्याय क्या है, कलधौत किसे कहे हैं, तो कलधौत हम बताए थे इंद्र को। किनको बताए थे, इंद्र को। चलिए, सही जवाब है कलधौत, इंद्र। आगे बढ़ते हैं। सवैये में रसखान कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं, मतलब जो सवैया था चलो कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं, मुक्ति की, कि भगवत प्राप्ति की, कि भगवान की प्राप्ति की, कि स्वर्ग के प्राप्ति की, अरे जो स्वर्ग मिल जाए हमको, ये सब बोलते थे। नहीं, कहते थे कि ब्रज भूमि में हमको बस निवास करना है, वहाँ गाय चराना है, बस क्या करना है, ब्रज भूमि में निवास करना है। यह हो जाएगा सही जवाब सी अपना। चलिए आगे चलते हैं। सी के बाद है, कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। चित्तचोर मतलब मन का चोर, मन का चोर किन्हें कहा है, बताओ जी। गोपियों को, कि कृष्ण भक्तों को, कि बाल गोपाल को, ग्वाल बाल को जी, कि कृष्ण को, तो ये कहे हैं श्री कृष्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन है, मन पावन चित्त चोर। लकुटी का अर्थ क्या होता है, लकुटी, मुरली, कि माखन, कि छोटी लाठी, कि लठिया, क्या होता है, लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। लकुटी मतलब छोटा लाठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि कवि केवी का है, केवी, व्हाट इज केवी। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, प्रेम वरण किसको कहा है, नंद बाबा को, कि यशोदा मैया को, कि गोपियों को, कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को प्रेम वरण नंद, नंद माने कि नंद के भी बेटा है। चलो कृष्ण को हो जाएगा सही जवाब, मिटाते हैं किनको, तो श्री कृष्ण को। चलिए आगे। अब नंद, नंद किसे कहा गया है, ये क्या बात है भाई, श्री कृष्ण को। लगता है सेम क्वेश्चन था। नंद, नंद भी श्री कृष्ण को, प्रेम वरण नंद, नंद श्री कृष्ण को। आगे बढ़ेंगे। नंबर कहता है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है, ऐनी का अर्थ, ऐनी माने होता है आँख, ऐनी मतलब आँख। ठीक है, चलिए आँख हो गया ऐनी मतलब। अब आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, भक्ति संबंधित, कि प्रेम निरूपण संबंधित, कि आत्मज्ञान संबंधित, कि निराकार ब्रह्म भक्ति संबंधित। ये हो जाएगा अपना, मिटा के कहेंगे हम, ये हो जाएगा प्रेम निरूपण संबंधित, प्रेम के रूप से संबंधित है ये, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 कहता है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, सुजान रसखान, तो जो सुजान संबंधी नहीं, प्रेम निरूपण संबंधी तो नहीं, सगुन भक्ति ये भी नहीं होगा, ये होगा कृष्ण भक्ति। कृष्ण जी के भक्ति के लिए भी सुजान रसखान भी संबंधी में है। अब चलेंगे। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। बेमन बिना मन को किसको कहा है, श्री कृष्ण को, कि ग्वालों बालों को, कि यशोदा को, कि भक्त के रूप में अपने आप को। अपने आप को न कहे थे जी कि अरे बेमन मैं क्या करूं, मैंने कि मैं भक्त हूँ बिना मन के, अब क्या करूं, ये अपने आप को कहे थे। डी नंबर ऑप्शन। आगे चलिए।
आगे कहते हैं कौन सी कृति रसखान की नहीं है, एक में से कौन है जो रसखान नहीं लिखे हैं, तो बताइए प्रेम फुलवारी की प्रेम वाटिका की अष्टधाम की सुजान रसखान। तो हम आपको बताना चाहें कि ये तीनों प्रेम वाटिका, अष्टधाम और रसखान, ये तीनों रसखान ने लिखा था। प्रेम फुलवारी को रसखान ने नहीं लिखा था। इसका मतलब कि प्रेम फुलवारी हो जाएगा, प्रेम फुलवारी हो जाएगा सही जवाब, यह रसखान जी ने नहीं लिखा था। अब चलिए, अब कहते हैं कि किसने कहा था कि इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी है। अगर ऐसा मुसलमान हरिजन रहेगा, ऐसा मुसलमान हरि के जन रहेंगे, भगवान के जन रहेंगे, लोग रहेंगे, तो इन पर करोड़ों हिंदू को वारने के लिए कौन कहे थे, बताइए। निराला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कि रामविलास शर्मा कि रामचंद्र शुक्ला, बताइए। इन चारों में आपको हम बताए नहीं होंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्लास इसीलिए नहीं किए हैं जी, इनको सब पता चले। तो आइए, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए लंबा लाइन खींच दिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं अब। मनमानिक में कौन सा अलंकार है, बताइए। मनमानिक में अलंकार, इसमें है अलंकार रूपक अलंकार। कौन सा है जी? तो रूपक अलंकार है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि रसखान को किसने दीक्षा दी, रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभाचार्य के गोकुलनाथ कि गोरखनाथ, नहीं, ये होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, सही जवाब। आगे चलते हैं। अब आगे कहा जाता है कि रसखान किस काल के कवि हैं, रसखान हैं जो किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भक्ति काल। यह हैं भक्ति काल के कवि। किस काल के कवि? भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2 दोहा कि 3 दोहा कि 4 दोहा कि 5 दोहा? हम पढ़े थे, याद है हमको, 4 दोहा है। कितना दोहा है? 4 दोहा है, 4, ठीक है ना, 4 दोहा। चलिए आगे। करेल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करेल के कुंजन ऊपर वारों में कितना सवैया संकलित हैं? तो हम बता दें, इसमें है 1 सवैया। कितना है जी? 1 सवैया, है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर, अपना 27 पर। 27 कहता है कि मालिन किन्हें कहा गया है? मालिन बताइए। तो पहले भी आए थे एक बार। मालिन कहा गया है राधा कृष्ण को, है ना। आगे बढ़ेंगे। इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? मन पावन चितचोर। चितचोर कहा गया है कृष्ण जी को। वही न मन को चुरा लिए थे, रसखान के मन को कृष्ण जी, तो चितचोर कहा गया है कृष्ण जी को। फिर से, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। कैसन कवि हैं बताइए? रसखान जी हैं वो हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, है ना। तो कैसन? सामाजिक कि धार्मिक कि व्यंग्यात्मक कि जातीय, बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है अपना, कैसन है बताइए। तो ये होगा हमारे लिए जा कर के जातीय। क्या होगा जी? जातीय, जातीय हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। स्वामी विट्ठलनाथ होगा यहाँ। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? रसखान को कहाँ दीक्षा दी बताइए? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो ये हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। कहाँ होगा जी? पुष्टि मार्ग में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहेंगे कि रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस में किया है? कृष्ण का लीलागान किस में किया है बताइए? सवैया में कि सोरठे में कि पद में कि इनमें सभी? बताएंगे हम। कृष्ण जी के लीला गान, तो कृष्ण जी के लीला के गान किए थे अगला में, जो कहते करेल के कुंजन ऊपर बारों, कृष्ण जी के लाठी सब पर। तो ये हो जाएगा हमारा सवैया में। वो सवैया था इसलिए सवैया में हो जाएगा कृष्ण जी के लीला गान। आगे चलिए।
कहें कि आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं बताइए? रसखान कि रैयादास कि विठलनाथ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताइए इनमें से। आधुनिक काल के साहित्यकार हो जाएंगे हमारे लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्या बोलते हैं, लेखक परिचय में से आ रहा है। हमको लगता है कि लेखक परिचय फिर से देना पड़ेगा शायद, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं 33। प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है? प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है ना। प्रेम वर्ण का माने प्रेम का वर्णन करना कि प्रेम के रंग कि प्रेम के पूजा कि प्रेम में अंधा हो जाना? बताइए। प्रेम वर्ण का अर्थ है, देखिए क्या है अर्थ। अर्थ होता है इसका प्रेम के रंग, है ना। बोलते हैं प्रेम है श्री राधिका प्रेम वर्ण रंग रंग, मतलब कि प्रेम के रंग हैं कृष्ण जी, है ना। प्रेम वर्ण नंदनंद मतलब प्रेम का रंग। चलेंगे आगे अब 34। शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है बताइए? द्विगु समास है कि अवयवी भाव समास है कि तत्पुरुष के द्वंद्व? माली मालिन जब बोलेंगे तो एकदम साथे बोलने में लगता है ना, माली मालिन। ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए हमारा ये लास्ट ऑब्जेक्टिव था, लास्ट था कि और है नहीं। यू हैव रीच्ड द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर आ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में और किसी नया चैप्टर के साथ। नहीं, पहले तो हमको सब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव के बाद मिलेंगे अगला चैप्टर में। आज के लिए जय हिंद।